स्वागत है आपका इंडियन मास्टरमाइंड्स में। मैं हूं अयोध्या। मानव वन्यजीव संघर्ष यानी ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट सदियों पुराना है। इससे न सिर्फ आम जनजीवन की क्षति होती है बल्कि फॉरेस्ट के पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो इसे रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक अधिकारी हैं IFS वरुण जैन, जो कि इस समय डिप्टी डायरेक्टर हैं उदांती सीतानगर टाइगर रिजर्व में। वो इस समय हमारे साथ हैं इको वॉरियर अवार्ड्स के दूसरे एडिशन में। आइए सर से जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस कन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए काम किया है। स्वागत है सर आपका। थैंक यू अयोध्या जी। सर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे फॉरेस्ट के इकोसिस्टम के लिए हाथी कितने जरूरी हैं? जी, हाथियों को जो है फॉरेस्ट का जो इंजीनियर, इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है, उसका काफ़ी महत्व है हाथियों का इकोसिस्टम में। जैसे मैं अगर उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के एस्पेक्ट में अगर बात करूं, तो जो हाथी आए हैं, जो उड़ीसा से आए हैं, हमारा घना काफ़ी जंगल है, तो घने जंगल को जैसे खोलने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। जैसे उन पेड़ों को जो है उनके द्वारा खाया जा रहा है। कुछ जो है अलग अलग प्रजातियों को जो है पेड़ों का वो सेवन करते हैं, कुछ पेड़ गिरा देते हैं। तो उससे क्या है कि कुछ ग्रासलैंड्स हमारे जो है डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ग्रासलैंड डेवलप हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो अन्य जो प्रे बेस हमारा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है कार्निवोरस एनिमल्स के लिए। जैसे आपके हिरण की संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, सांभर की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उससे इनडायरेक्टली जो है हमारे कार्निवोर, जो टॉप कार्निवोर्स हैं, टाइगर्स और लेपर्ड्स हैं, हाइनास हैं, तो उनके लिए एक प्रे बेस जनरेट हो रहा है। तो एक तो ये मतलब फ़ायदा है। दूसरा जो है हाथियों का फ़ायदा ये है कि वो काफ़ी लॉन्ग रेंजिंग एनिमल्स हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि उड़ीसा से चल के मतलब 100-200 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ आए हैं, तो वो जो खाते हैं बीज या फिर टहनी तोड़ते हैं, जो भी मल वो करते हैं, वो काफ़ी लार्ज एरिया में डिस्पर्स करते हैं। तो उससे क्या है कि नए नए जंगलों में जो है नए नए प्रजाति जो है वो वहाँ पे उगती है। तो इससे एक बायोडायवर्सिटी भी जो है बनी रहती है। तो इस तरीके का जो एक हाथी का मतलब महत्व है इकोसिस्टम। अब सर आपसे सवाल है, आपका जो काम है मेन, जो आपने सर ऐप बनाया और जिससे हाथियों का जो कन्फ्लिक्ट था रिहायशी इलाकों में आम लोगों से, वो काफ़ी हद तक कम हो गया, या फिर यूँ कहें कि अब जो है बिल्कुल भी नहीं है आपके जो है पूरे वन क्षेत्र में। तो सर छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग जो ऐप है आपका, उसके लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और उस पर आपने किस तरीके से काम शुरू किया? जी, एक्चुअली जब मेरी पोस्टिंग हुई थी फरवरी 2022 में टाइगर रिजर्व में, तो उस समय हाथियों का दल जो है उड़ीसा से आया हुआ था। तो यूजुअली हम ट्रेडिशनल मेथड अपनाते थे कि जहाँ जहाँ हाथी जा रहा है उसके पीछे हमारे ट्रैकर्स चलते रहते थे, उनका मूवमेंट जो है व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहते थे, और गाँवों में जो है मुनादी कराते थे। मुनादी मतलब ढोल नगाड़ा बजा के, ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है जो छत्तीसगढ़ में अपनाया जाता है। तो गाँव जो है इस तरीके से गाँव वाले जो है सतर्क हो जाया करते थे। तो हमने एक लोनर जो है, एक एलिफेंट हर्ड में से एक लोनर अलग से चल रहा था, उसको हम ट्रेस भी कर रहे थे, और हम उसके संभावित जाने वाले एरिया में जो है मुनादी भी करवा चुके थे। लेकिन रात में ही उसने अपना मूवमेंट उल्टी दिशा में कर लिया, जहाँ पे हमने मुनादी नहीं करवा पाए थे। तो वहाँ उसने 24 घंटे में 3 जनहानि करी, मतलब 3 लोगों को उसने मार डाला। तब हमने ये सोचने पर विवश हो गए कि ऐसा क्या किया जाए कि सभी एटलीस्ट ग्रामीण अलर्ट तो रहें, उनको पता तो रहे कि हाथी आसपास है, बाहर ना निकले, जंगलों में ना जाएं। तो उसके लिए हमने फिर हमारी टीम ने जो है डेवलप किया छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट सिस्टम, जिसमें AI के माध्यम से हम जो है जैसे ही हाथी का लोकेशन हमारे हाथी मित्र दल द्वारा उसमें फीड किया जाता है, तो 10 किलोमीटर के बफर में जो है पूरा अलर्ट्स गांव वालों को चला जाता है AI के थ्रू, कॉल्स और SMS अलर्ट्स। ये जो सर आपका AI है, ये किस तरीके से ट्रैक करता है? मतलब इसके पीछे क्या एल्गोरिथम्स होता है, क्या टेक्नोलॉजी काम करती है, किस तरीके से, और विलेजर्स को कैसे पता चलता है, मतलब वो इसके बारे में किस तरीके से जान सकते हैं? जी, इसके 2 पद्धति है। पहला तो जो हमारे मैनुअल ट्रैकर्स हैं, वो उसमें हमारे जो एप्लीकेशन है उसमें डेटा डालते हैं, हाथी की GPS लोकेशन वो डेली डालते हैं। और हमने क्या कर रखा है कि सभी गांव वालों को उनके GPS लोकेशन ले रखे हैं उनके घर के, और उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर कर रखा है ऐप में। तो गांव वालों को ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही हाथी की लोकेशन हाथी मित्र दल जो ट्रैकर्स हैं वो ऐप में डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली जैसे हाथी की लोकेशन आज फलाना जगह है, तो वहाँ से 10
किलोमीटर के रेडियस में जितने भी ग्रामीण पंजीकृत हैं उनको ऑटोमेटेड एआई के थ्रू जो है कॉल्स, एसएमएस अलर्ट्स और व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चले जाते हैं और वो सतर्क हो जाते हैं। यस सर। क्या क्या सर आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े जब इस आप ऐप का डेवलपमेंट कर रहे थे, जब इसको डेवलप किया जा रहा था, और इसको फिर उसके बाद रोल आउट करने में क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, किस तरीके से लोगों को बताया गया? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे रूरल मतलब जो फॉरेस्ट में विलेजेस हैं या रूरल एरियाज में लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा कम पता होता है, तो अगर आपको चैलेंजेस बता सके शॉर्ट में। जी, चैलेंजेस इसमें सबसे पहला चैलेंज तो यही था कि मतलब हमें एक ऐसी ऐप डिवाइस करनी थी ताकि सभी लोगों को ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता ना हो, बिना ऐप के ही उनको सब चीज़ पता चल जाए। तो हमने उसका एक उद्देश्य यही रखा ऐप बनाने का कि ग्रामीणों को वो डाउनलोड ना करनी पड़े। बस इसलिए हमने उनके सिर्फ मोबाइल नंबर्स और उनकी जीपीएस लोकेशंस ले रखी है। उनके पास ऑटोमेटिक जो है कॉल्स और एसएमएसेस पहुंच जाते हैं कि हाथी आपसे 5 किलोमीटर दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये चैलेंज हमने इस तरीके से ओवरकम किया एआई के थ्रू। दूसरा चैलेंज ये था कि जैसे कई बार बारिश होती है तो उसमें जो है एलिफेंट ट्रैकर्स हमारे जो है ट्रैक नहीं कर पाते हैं कई बार। तो उसके लिए भी हमने वही कर रखा है कि जैसे जब ट्रैक नहीं हो पाता या हाथी की लोकेशन क्या है तो हमने उसमें बफर हम बढ़ा देते हैं। हम उसमें 15 या 20 किलोमीटर का बफर डाल देते हैं, तो वहाँ से 15-20 किलोमीटर की रेडियस में लोगों को अलर्ट जाता है। तो एक ये चैलेंज था। दूसरा, ट्रेनिंग कैसी कराई जाए, तो हमारे जो पीसीसीएफ साहब हैं उन्होंने पूरा इसमें सहयोग किया है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। और अन्य 15 जिलों में भी जो हाथी प्रभावित जिले हैं वहाँ भी हमने पूरे वन अमले को ट्रेनिंग दी गई है ऐप के बारे में। और ऐप को बहुत ही सिंपल रखा है, फॉर्म भी बहुत ही छोटा है, 2 मिनट में वो भर जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ चैलेंजेस थे जिनको हमने ओवरकम किया। किस तरीके का सर अभी तक इसका इम्पैक्ट रहा है, कैसा आपको फीडबैक मिला? आपने मुझसे पहले एक बार बात करते हुए बताया था कि अब लगभग 0 हो गया है आपके पूरे जो है एरिया में एलिफेंट और जो है आम लोगों से जो कन्फ्लिक्ट होता था पहले, जो काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी तक का इम्पैक्ट कैसा है अगर आप? जी, अभी पिछले 1.5 साल की मैं बात करूँ तो मतलब बताते हुए खुशी और मतलब वो संतुष्टि हो रही है कि कोई भी जनहानि हाथी के द्वारा नहीं हुई है, ना ही किसी हाथी की जान गई है हमारे टाइगर रिजर्व में। और अभी तक ऐप ने करीब 32 लाख एसएमएस कॉल्स और व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस ट्रिगर किए हैं ग्रामीणों को। तो उसकी वजह से अभी तक कोई भी जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन इसका श्रेय जो है कुछ हद तक हमारे जो हाथी मित्र दल ट्रैकर्स हैं, जो अपनी जान जोखिम में लगा के हमेशा हाथियों के पीछे चलते हैं और ऐप में इंफॉर्मेशन डालते हैं, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें ऐप में। कुछ सर इसके अलावा कुछ आप लोगों की प्लानिंग है कि आप इस ऐप को जो है फर्दर अपने एरिया से दूसरी जगह पर या पूरे राज्य में पहुंचाएं, और जो इस तरीके का जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसको बाकी जगह भी रिड्यूस किया जाए? और हाथियों के अलावा क्या कुछ और जानवरों के साथ को लेकर भी इस तरीके का कुछ सिस्टम बन सकता है? जी, जैसा मैंने बताया ऐप के 2 फंक्शंस हैं। पहला तो कि अलर्ट भेजना ग्रामीणों को, उनकी जान बचाना। दूसरा इसमें क्या है कि पूरा हाथी का कॉरिडोर जो है ऑटोमेटिकली बनता जा रहा है ऐप में, कि वो कहाँ मतलब पिछले 2 साल का डेटा जो इकट्ठा हुआ है उससे पूरा हाथी का कॉरिडोर एक हमें बन चुका है कि वो कौन-कौन सी जगह पे जाना पसंद कर रहे हैं, कहाँ कब जंगल में ज़्यादा वक्त बिताना पसंद कर रहे हैं, कब जो है क्रॉप रेड कर रहे हैं जंगल में आके। तो उस डेटाबेस पे जो है हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग लगा के अर्ली वार्निंग सिस्टम भी एक डेवलप कर रहे हैं, जो कि अभी 1-2 महीने में तैयार हो जाएगा। उसमें हम हाथी का संभावित विचरण क्षेत्र भी जो है प्रेडिक्ट कर पाएंगे 24 घंटे या 48 घंटे में आने वाले समय में। तो एक ये चीज़ है। दूसरा, हाथी ही नहीं बल्कि अन्य जानवर जैसे प्रॉब्लमेटिक एनिमल्स कुछ हो सकते हैं, जैसे भालू कई बार घुस जाता है शहरों में, या फिर लेपर्ड्स जो है गाँव में घुस जाते हैं, तो उसका भी अलर्ट हम इसी ऐप से ही जो है ट्रिगर कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से ऐप बनाने की जरूरत नहीं। कुछ और सर जो आपके अभी कुछ आप लेटेस्ट इनिशिएटिव ले रहे हैं सर टाइगर रिजर्व में सर वहाँ पर, जिससे कुछ मतलब और सर आम लोगों को या जो फॉरेस्ट विलेजर्स हैं उनको या पूरे इकोसिस्टम को फ़ायदा पहुंच रहा हो, कुछ अगर आप बताना चाहें? जी, अभी हाल में हमने ड्रोन मैपिंग का काम शुरू किया है, जिसमें हम जैसे जो भी प्लांटेशन वर्क हम जो कर रहे हैं तो उसका पूरा मैपिंग जो है ड्रोन के माध्यम से करके हम उसको पब्लिक डोमेन में जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ताकि आम आदमी भी जो है देख पाए कि वन विभाग ने जो है कितने रिमोट एरियाज में, नक्सल एरियाज में क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पौधों की गिनती वो कर सकते हैं, उसमें पूरा जो है ट्रांसपेरेंसी और एक अकाउंटेबिलिटी उसमें रहेगी। तो उससे जो है हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट जो रहता है गाँव वालों के साथ या सिटीजन के साथ, तो वो एक ख़त्म होगा धीरे धीरे।
तो एक वो चीज़ है, एक इनिशिएटिव। दूसरा, हमने एक रिमोट सेंसिंग पोर्टल एक तैयार किया है, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि वन आवरण कहाँ कहाँ कम हो रहा है, मतलब फॉरेस्ट डेंसिटी कहाँ कहाँ कम हो रही है, या फिर सरफेस वाटर कहाँ कम हो रहा है, कहाँ बढ़ रहा है। तो उसकी हम मॉनिटरिंग जो है वीकली बेसिस पे हम कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं कि कहाँ पे अवैध कटाई हो रही है, कहाँ पे पानी के स्रोत कम हो रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ शिकारी जो है कल को वन्य प्राणियों का शिकार ना बना ले इजीली। तो ये एक इनिशिएटिव हमने इसमें लिया है। जी। और सर लास्टली ये सर पूछना चाहेंगे कि इकोवेरियर अवार्ड्स के बारे में। ये हमारा सेकंड एडिशन है। पिछले साल भी हमने कई लोगों सरकारी ऑफिसर्स को दिया था और अब की बार भी। तो या सर इसको लेकर क्या कहेंगे? जी, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। मैं सबसे पहले जो है हमारे जो इंडियन फॉरेस्ट एसोसिएशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन और इंडियन मास्टरमाइंड्स की टीम को जो है हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरीके के अवार्ड्स का आयोजन किया, जो कि फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स का जो है प्रोत्साहन करते हैं और उनका जो है मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। और मैं इसी के साथ जो है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अवार्ड जो हैं रेगुलर बेसिस पे होते रहें, ताकि हमारे जो फील्ड में जो कर्मचारी हैं उनको भी जो है मतलब एक प्रोत्साहन मिलता रहे और उनका जो काम जो वो पर्दे के पीछे करते हैं या जंगल में रह के करते हैं, वो जो है आम जनता के सामने आ सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।